गांव से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ियों की गैराज थी। उस गैराज में हर दिन बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि वहाँ काम ईमानदारी और अच्छे तरीके से होता था। गैराज का मालिक था पुष्पा। उस गैराज में उसके दो भरोसेमंद दोस्त भी काम करते थे, रस्टार और ज्ञान। पुष्पा दोनों पर बहुत विश्वास करता था। दूर दूर से लोग अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाने आते थे और खुशी खुशी वापस जाते थे। लेकिन एक दिन जब ज्ञान अपने घर लौट रहा था, उसके मन में एक गलत ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर पुष्पा को रास्ते से हटा दिया जाए तो वे बहुत अमीर हो सकते हैं। अगले दिन उसने यह बात रस्टार को बताई। रस्टार ने पहले मना कर दिया और कहा, मुझसे ऐसा पाप नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे लालच ने उसकी सोच बदल दी और वह भी तैयार हो गया। उसी शाम पुष्पा गैराज आया। जैसे ही वह काउंटर पर बैठा, तभी दूर से ज्ञान ने गोली चला दी। पुष्पा वहीं गिर पड़ा। डर और घबराहट में दोनों ने मिलकर पुष्पा के शरीर को जल्दी जल्दी श्मशान घाट में जला दिया। अगले दिन से गैराज में बदलाव आने लगे। लोग पूछने लगे, पुष्पा कहाँ है? तो ज्ञान बात टाल देता और अलग अलग बहाने बनाने लगा। लालच में आकर ज्ञान और रस्टार ने ज्यादा पैसा कमाने के लिए गाड़ियों में घटिया काम करना शुरू कर दिया। अब जो भी वहाँ से गाड़ी बनवा कर जाता, उसके साथ कुछ न कुछ गलत जरूर होता। किसी की गाड़ी में आग लग जाती, किसी का एक्सीडेंट हो जाता और किसी की तो जान भी चली जाती। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आने लगा कि इस बड़े गैराज में कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक दिन गांव का एक लड़का सनराय रात करीब 10 बजे चुपके से गैराज गया और वहाँ सब कुछ देखने लगा। उसने ज्ञान को गलत काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। सनराय चुपचाप वहाँ से निकल गया और गाँव में सबको सच्चाई बता दी। गुस्साए गाँव वाले गैराज पहुँचे और ज्ञान व रस्टार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इसके बाद भी गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के सन्नाटे में गैराज से हथौड़े की आवाज आती और लोगों को ऐसा लगता जैसे कोई अब भी वहां काम कर रहा हो। क्या सच में कहानी खत्म हो गई थी, या पुष्पा, जिसे सब मर चुका समझ रहे थे, कि कहानी अब भी बाकी थी?